खाना काबा में तवाफ के दौरान एक औरत ने ऐसी कौन सी दुआ मांगी जो मलकल मौत को हाजिर होना पड़ा। जानकर आपका दिल भी कांप उठेगा। अल्लाह अकबर। मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, खाना काबा में हज के लिए आई एक खातून से दौरान तवाफ एक ऐसी गलती सरजद हो गई जिसने उसकी जिंदगी को ही बदल कर रख दिया। 2 साला मासूम बच्चा माँ को देखकर रोता बिलखता रह गया। उसकी नजरों के सामने मलकल मौत ने आकर उस खातून को जकड़ लिया। वीडियो देखकर दुनिया में तहलका सा मच गया। इससे पहले कि ये वीडियो मंजरेआम से डिलीट करवा दी जाए, दोस्तों हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा और ये ईमान अफरोज किस्सा शुरू करने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो चलिए आगाज करते हैं आज की इस ईमान अफरोज वीडियो का। प्यारे दोस्तों, हज के मौके पर खाना काबा की ज़ियारत के लिए पूरी दुनिया से ज़ायरीन मक्का मुकरमा का रुख करते हैं। इन्हीं हुजाज इकराम में एक खातून भी थी जो कि इंतहाई परहेजगार और सोमो सलात की पाबंद थी। वो अपने शौहर और 2 साला बच्चे के हमरा हज जैसे मुबारक फरीजे को सरअंजाम देने की खातिर आई थी। दोस्तों, इस औरत की एक आदत थी, जब भी वो दुआ मांगती तो रोने लगती, इतना कि हिचकी बंद जाया करती। उस खातून का शौहर हर बार बीवी को इस कदर रोते हुए दुआ करते हुए देखकर तजस्सुस में पड़ जाया करता कि ऐसी कौन सी शय है जिसकी कमी की वजह से वो इस कदर गिड़गिड़ा कर दुआ करती रहती थी। खुदा का दिया उनके पास सब कुछ तो था, अच्छा घर और मालो दौलत की कोई कमी ना थी। उनके पास आरामो साइश की हर चीज मौजूद थी। दोस्तों, इनकी शादी हुई तो अल्लाह ताला ने इन्हें खूबसूरत बेटे से भी नवाजा, मगर इसके बावजूद वो खातून न जाने क्या गिड़गिड़ा कर अपने रब से मांगती रहती थी। कई मर्तबा इस खातून के शौहर ने अपनी बीवी से पूछा भी कि आखिर इसके दिल में क्या तमन्ना है, वो क्या चाहती है, मगर वो औरत रोने लगती और एक ही बात कहती कि बस आप मेरे हक में दुआ किया करें कि जो मैं चाहती हूँ वो मुझे मिल जाए, मेरी दुआएं पूरी हो जाएं। वो मर्द भी नेक साले शख्स था। बीवी का जवाब सुनकर सोच में तो जरूर पड़ गया, मगर दोबारा बीवी से सवाल नहीं किया। दोस्तों, इस बार हज की ख्वाहिश लिए दोनों ने ज़्यादा सफर तैयार किया और हज करने की खातिर खाना काबा तशरीफ ले आए। दोस्तों, खाना काबा को अपने सामने देखकर वो खातून झोली फैलाए एक बार फिर रोते हुए सरगोशी नुमा अंदाज में दुआ करने लगी और गिड़गिड़ाने लगी। उसका शौहर परेशान था कि आखिर ऐसी कौन सी दुआ है और जरूरत है जिसने बीवी को इस कदर बेचैन कर रखा है। शायद आज वो वक्त आ चुका था दोस्तों, जब उस खातून की दुआ पूरी होने वाली थी। कई हजाज इकराम खाना काबा का तवाफ करने में मशगूल थे। वो खातून भी अपने शौहर और बच्चे के साथ तवाफ कर रही थी कि अचानक उसे चक्कर आने लगे और वो तवाफ के दौरान ही गिर गईं। उसके शौहर ने जब बीवी को गिरते देखा तो फौरन उसकी जानिब दौड़ा आया। बच्चे को वहीं फर्श पर बिठा चुका था। वो औरत मुश्किल से सांस ले पा रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे जबकि होंठों पर मुस्कुराहट थी। उसका शौहर परेशान हो चुका था, मगर वो खातून कहने लगी कि आज मेरी दुआ कबूल हो गई। मैंने हर नमाज और अफ्तार के वक्त यहाँ तक कि बैतुल्लाह को देखकर पहली दुआ यही मांगी कि मेरी मौत खाना काबा को देखते हुए हो। इतना कहकर उस औरत ने कलमा शहादत पढ़कर हिचकी दी और वहीं दम तोड़ गई। दोस्तों, इस पर हाजियों में गुल बुलंद हुआ। सब उस खातून को देख रहे थे जो अब मर चुकी थी। उसका 2 साला बच्चा बिलक बिलक कर माँ को देखते हुए रो रहा था। शौहर सदमे से रोता हुआ कभी बीवी को देखता तो कभी मासूम बच्चे को। बेशक कितने ही मुसलमानों की ख्वाहिश थी कि उनकी रूह बैतुल्लाह के सामने परवास करे, मगर ये दुआ मांगने से पहले एक बार भी इस खातून ने ना सोचा कि इसका मासूम बच्चा उसके बगैर कैसे रहेगा। वो मासूम बच्चा बिलक बिलक कर सिसकता माँ के चेहरे पर हाथ फेर कर गोया उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। ये मंजर देखकर कई हजाज इकराम की आंखें भी नम हो गईं। दोस्तों, फौरी तिब्बी इमदाद वालों ने भी कोशिश कर ली थी, मगर औरत का दिल बंद हो चुका था, नब्ज रुक चुकी थी। डॉक्टर की आंखों में साफ जाहिर था कि वो अभी उस औरत की मौत की खबर देने वाला है। बच्चा
बिलक रहा था। खावंद उम्मीद से कभी बीवी की तरफ और कभी खाना काबा की तरफ देख रहा था। करीब था कि उस औरत को हॉस्पिटल ले जाया जाता ताकि उसकी मौत की मुकम्मल तस्दीक हो सके। स्ट्रेचर में लिटाने के लिए जब उस औरत को उठाने लगे तो यकदम वो खातून एक झटके से उठकर बैठ गई, गोया उसमें तो जिंदगी लौट आई थी। वो कलमाए तैयबा पढ़ते हुए अपने बच्चे को सीने से लगाकर रोने लगी। कई लोग बराह रास्त ये मौजज़ा देखकर अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करने लगे। दोस्तों, वो औरत रोते हुए सजदा रेज हो गई और अल्लाह ताला से माफी मांगने लगी। उसका कहना था कि उसने अपनी मौत मांगकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वो जब गिरी थी तो उसकी रूह उसके जिस्म को छोड़ चुकी थी। वो खुश थी कि उसकी दुआ पूरी हुई, मगर जब उसने अपने बच्चे को बिलकता हुआ देखा तो वो तड़प उठी। तभी एक आवाज बुलंद हुई जिसका कहना था कि तुम खुशकिस्मत नहीं बदबख्त हो। वो खातून कहती हैं दोस्तों कि मैं हैरानगी से कहने लगी, मैं खुशकिस्मत तरीन हूँ, मेरी मौत खाना काबा के सामने वाक़या हुई है। मगर वो आवाज जवाब देते हुए बोली, तुमने मौत मांगकर खसारे को अपने हिस्से में डाला है। क्या तुम नहीं चाहती कि दुनिया में अपनी मुकर्रर करदा मुद्दत को पूरा करते हुए अपने फराइज सरंजाम दो, मजीद नेक काम करके नेकियां कमाओ, ताकि रोजे क़यामत हमारे चेहरे से फूटते नूर को देखकर कई नूरानी फरिश्ते भी रश करें। खातून कहने लगी, दोस्तों जब मैंने इस बारे में सोचा तो मेरी रूह को धचका सा लगा। मैं बेबसी से रोने लगी, माफी मांगने लगी। मैं कितनी गलत थी, मैंने दुनिया के साथ साथ आखिरत भी गंवा दी। उसका कहना था दोस्तों कि अभी वो रो रही थी कि उसकी रूह को धचका लगा। जब आंख खुली तो रूह और जिस्म एक बार फिर एक हो चुके थे। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई मौत की तमन्ना हरगिज ना करे, क्योंकि या तो वो नेकोकार होगा तो शायद वो नेकियां बढ़ाएगा, या वो गुनहगार होगा तो शायद वो तौबा कर लेगा। मोमिन के लिए दुनियावी जिंदगी अल्लाह ताला की अजीम नेमतों में से एक है, क्योंकि इस दुनिया में वो अपने रब को राजी करने वाले काम कर सकता है और अपनी आखिरत को बेहतर बना सकता है। और अगर उससे गुनाह सरजद हुए हों तो यहाँ उसको तौबा की मोहलत भी मिली हुई है। इसलिए मौत की तमन्ना नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, किसी वक्ती मुसीबत में इंसान का मौत की तमन्ना करने लग जाना हर सूरत में नाजायज और हराम है। ये ईमान की कमजोरी की अलामत है। इंसान को तकदीर पर ईमान रखकर अल्लाह के हर फैसले को कबूल करना चाहिए। अल्लाह जो भी करता है मोमिन की भलाई के लिए ही करता है, और वक्ती मुसीबत क्यों दी गई है, इसमें क्या हिकमत है, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। दोस्तों, मोमिन के लिए दुनियावी मुसीबत हर हाल में खैर ही लिए हुए है। प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान को कोई गम रंज या कोई भी तकलीफ पहुंचती है, हत्ता कि एक मामूली कांटा भी चुभता है, तो अल्लाह उसके जरिए उसके गुनाह मिटा देता है। किसी मुसीबत के पेश नजर मौत की आरजू करना नाजायज और हराम है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स भी इस मुसीबत की वजह से जो उसे पहुंची है मौत की तमन्ना न करे। अगर उसे जरूर ही करना है तो यूं कह ले कि जब तक मेरी जिंदगी बेहतर है मुझे जिंदा रख, और जब मेरे लिए मौत बेहतर हो मुझे मौत दे देना। इन हदीस के पेश नजर किसी भी शख्स के लिए जायज नहीं कि वो मौत की दुआ करे दोस्तों, या मौत की आरज़ू करे। ऐसे शख्स को चाहिए कि वो सब्र करे और अल्लाह ताला से हुस्न सवाब की उम्मीद रखे। हालात की बेहतरी के लिए इस हदीस को सामने रखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जान ले कि नापसंदीदा चीजों पर सब्र करने में बहुत सी खैर और बरकत है। यकीनन मदद सब्र के साथ और कुशादगी मुसीबत के साथ वाबस्ता है। ये भी मालूम होना चाहिए कि तंगी के साथ आसानी है। नेक शख्स को मौत की तमन्ना नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे अपने नेक अमाल में जुटा रहना चाहिए और इनमें और इजाफा करना चाहिए। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि वो हम सबका खातिमा ईमान पर फरमाए और हमें अपने नेक बंदों में शुमार कर ले। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में किसी और नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।